सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक सीड्स के बारे में। तो सिंथेटिक सीड का मतलब क्या होता है? नेकेड एम्ब्रियोज आर कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक सीड बाय एनकैप्सुलेटिंग इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। सो ये होते हैं हमारे सिंथेटिक सीड्स। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, एक बीड होती है, देयर इज़ अ बीड ऑफ जेल, ठीक है जी, बीड ऑफ जेल होता है एंड उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एम्ब्रियो होता है। दिस इज़ द सोमैटिक एम्ब्रियो। ओके, सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, छोटी छोटी बीड्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, बीड्स हैं, और इस बीड के अंदर क्या है, ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, दैट इज़ द सोमैटिक एम्ब्रियो। सो जो सिंथेटिक सीड्स होते हैं, इट इज़ अ बीड ऑफ जेल कंटेनिंग द सोमैटिक एम्ब्रियो एंड ऑल्सो ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, कुछ हमारे पास न्यूट्रिशन होता है जो कि क्या करेगा, इसकी डेवलपमेंट में, इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो आई एम रिपीटिंग अगैन, what is the synthetic seed? It is a bead of gel containing somatic embryo and growth regulators and nutrition for the complete development. For its complete development, there is nutrition also. Currently, two types of synthetic seed are being developed. तो हमारे पास दो methods हैं, दो तरीके हैं सिंथेटिक सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहला क्या है, डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड। द फर्स्ट वन इज़ द डेसिकेटेड सिस्टम. So first synthetic seed produced by the Cato and Janek in 1982 involved the encapsulation of multiple somatic embryos. They have selected polyoxyethylene. So polyoxyethylene, which is readily soluble in water and dries to form a thin film. सो डेसिकेटेड सिस्टम में क्या है कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो है उसको हम क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। मतलब जो हमने सोमैटिक एम्ब्रियो जो है उसको हम क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे। अच्छा, आपको ये पता है कि सोमैटिक एम्ब्रियो और जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? देखो, जो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो हमें पता है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट, और उस जाइगोट से क्या बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब ये तो हो गया हमारे पास फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से जो एम्ब्रियो बना, इसको बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियो। दिस इज़ नोन एज जाइगोटिक एम्ब्रियो। दूसरा जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स मतलब कि जो हमारे स्पर्म और एग को छोड़ के बाकी सेल्स हो गए बॉडी में, वो सारे क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स क्या बनाते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो। वहाँ से जो एम्ब्रियो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड इसके अंदर सस्पेंसर एब्सेंट होता है एंड इट डोंट बिकम डोरमेंट एंड इट लैक द लैक ऑफ एंडोस्पर्म डिफरेंशिएशन एंड देयर इज़ नो वस्कुलर कनेक्शन। ये हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, लेकिन ये हैप्लॉयड भी हो सकता है, डिप्लॉयड भी हो सकता है, ट्रिप्लॉयड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड वाला सिस्टम है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो है उसको हार्ड किया जाता है। यहाँ पे जो हम एनकैप्सुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ पॉलीऑक्सीइथाइलिन का हम यूज़ करते हैं। एंड इससे क्या होता है, इट डज़ नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इट डज़ नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये नॉन टॉक्सिक होता है टू द एम्ब्रियो। सेकेंड जो हमारे पास तरीका है वो है हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड। हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड इन 1984 में ये टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ था फॉर एनकैप्सुलेशन ऑफ सिंगल हाइड्रेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो ऑफ एल्फाल्फा. So, calcium alginate encapsulation is widely used for production of hydrated synthetic seed. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो है, it is mixed with 2% solution of sodium alginate into 100 millimolar solution of
CaNO3 whole twice, or you can use CaCl2 solution, calcium chloride solution you can also use. So ion exchange reaction occur and the sodium ion replaced by the calcium ion, forming the calcium alginate gelling, complete within the 30 minutes. So हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास ना एक मान लीजिए बीकर है एंड इसके अंदर हमारे पास है 100 मिलीमोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास ये है एंड यहाँ पे हमने रखा हुआ है बीड. दिस इज़ द बीड, दिस इज़ द बीड. सो आप इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेप लेना है, द मोस्ट यूज़फुल एनकैप्सुलेशन सिस्टम है ये. यहाँ पे हमने 2 to 3% सोडियम एल्जिनेट का सोल्यूशन लिया है. यहाँ पर क्या है, 2% सोल्यूशन है सोडियम एल्जिनेट का, उसको हमने यहाँ पर ब्यूरेट के अंदर फिल कर लिया है. सो ब्यूरेट के अंदर हमने फिल कर लिया है. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब यहाँ से एक ड्रॉप नीचे आएगी, व्हेन अ ड्रॉप जस्ट कम्स आउट, जैसे ही निकली ब्यूरेट में से एक ड्रॉप, हम फटाफट से विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला हम क्या करेंगे, उसके अंदर एम्ब्रियो इंसर्ट कर देंगे. उस ड्रॉप के अंदर क्या कर देंगे, एम्ब्रियो इंसर्ट कर देंगे. सो ड्रिप 2 to 3% sodium alginate drop from the tip of the funnel or the burette and the somatic embryos are inserted. जैसे ही एक ड्रॉप गिरी, हमने उसके अंदर क्या कर दिया, जो एम्ब्रियो है, सोमैटिक एम्ब्रियो है, उसको इंसर्ट कर दिया. अब ये जो ड्रॉप्स हैं, इसके नीचे हमने रखा हुआ है एक और बीकर जिसके अंदर क्या है, 100 मिलीमोलर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है. उसके अंदर ये जाएगा, ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो हमने इंसर्ट करी है उस ड्रॉप के अंदर, वो ड्रॉप उसके अंदर जाएगी, उस सॉल्यूशन के अंदर जाएगी. सो कीप द एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियोज कॉम्प्लेक्स इन कैल्शियम सॉल्ट फॉर 20 मिनट्स. आपको 20 मिनट के लिए यहाँ पे उसको रखना है. वो क्या हो जाएगा, वो जो बीड है वो हार्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा एंड कैल्शियम एल्जिनेट फॉर्म्स. कैल्शियम एल्जिनेट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या था, आपके पास सोडियम एल्जिनेट था, ऊपर हमने क्या लिया था, यहाँ पर सोडियम एल्जिनेट लिया था एंड इधर बीकर में हमारे पास क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है. सो अब क्या होगा, कैल्शियम एल्जिनेट बन जाएगा. मतलब जो नाइट्रेट है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा एल्जिनेट से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बीड है वो हार्डन हो जाएगी. सो आफ्टर 20 to 30 मिनट्स आपको क्या करना है, ये इसको आप रिमूव कर सकते हो एंड आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्लांटिंग. सो कीप द एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियोज कॉम्प्लेक्स इन दिस. आफ्टर 20 to 30 मिनट्स आप वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो, या तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर. सो एट द एंड जो आपको सिंथेटिक सीड्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे, बीड्स जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास एम्ब्रियो है. Now, what are the advantages of artificial seeds? Artificial seeds have many advantages over true seeds. Millions of artificial seeds can be produced at any time at low cost. They provide an easy method to produce genetically engineered plants with desirable traits. It is easy to test the genotype of the plants. They can potentially stored for long time under cryopreservation method. Artificial seeds produce identical plants. The period of dormancy of artificial seed is greatly reduced, hence the growth is faster with a shortened life cycle. So there are a lot of advantages of these artificial seeds. Propagation of hybrid plant is very easy. Genetically modified crops and endangered species of plants can be propagated. It provides a disease-free condition, and genetic uniformity of the crop can be easily maintained, and it can be stored for a long time as compared to the true seeds. And they provide a easy method to produce the genetically engineered plants with whatever desired traits you want. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.